तो आज सुबह जब मैं उठा मुझे लगा चलो 5 मिनट कुछ रील्स देखते हैं, कुछ मजा आएगी। और फिर 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल गए मुझे पता नहीं लगा। जो भी मेरे काम थे वो छूट गए। हमें से ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है, जब भी आप रील्स देखने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करने की कोशिश करते हैं, आप 2 मिनट 5 मिनट के लिए आते हैं, 2 घंटे रुकते हैं, आपको पता भी नहीं लगता कि आप वो क्यों रुके हुए हैं, कैसे आप वहाँ पे बंधे हुए हैं। और अगर आप वो छोड़ के जाते हैं या बंद करते हैं, आपको अंदर से बुरा लगने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ डोपामाइन ट्रैप के बारे में, कि कहीं न कहीं आपके ब्रेन के केमिकल लोचा की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। वो समझेंगे और फिर जानेंगे अगर आपको इस ट्रैप से बाहर आना है तो कैसे आ सकते हैं। दोस्तों, मैं हूँ संदीप सिंह, मैं आपको बताने वाला हूँ डोपामाइन ट्रैप के बारे में, उस ट्रैप से कैसे बचना है। बहुत सारे एडिक्शंस हो, चाहे वो क्रिकेट का हो गया, चाहे अलग-अलग आदतों का हो गया, खाने-पीने की चीज़ों का हो गया, या रील्स का, सोशल मीडिया का आज पीक पे है। तो उसके बारे में बातें करेंगे। डोपामाइन ट्रैप क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं जो अलग अलग मोमेंट पे रिलीज होते हैं। जब हमें खुश होना होता है तो एक हार्मोन होता है जिसे हम हैप्पीनेस हार्मोन बोलते हैं, डोपामाइन। कि जब भी हमें कुछ रिवॉर्ड मिलता है, कुछ खुशी वाली चीज़ें मिलती हैं, वो रिलीज होता है। अब पहले वो चीज़ें कैसे रिलीज होती थी, जब हम कुछ करते थे, कोई अचीवमेंट होता था, वॉक करते थे, रनिंग करते थे, क्रिकेट खेलते थे। लेकिन आजकल के वक्त में हमें 30 सेकेंड 25 सेकेंड में वो मिलने लग गया है। तो वो केमिकल बार बार रिलीज होता है। अगर आप रील्स देखते हैं, कोई भी छोटा सा प्लेजर आपको मिल जाता है, आपको मजा आता है। आप एक डांस देखने की कोशिश करेंगे, उसमें मजा आएगा, उसमें आपको डोपामाइन मिल जाएगा। फिर दूसरा डांस देखेंगे, उसमें मजा आएगा। तो बार बार ये मिलता रहता है। ये ऑपरेट ऐसे करता है कि इसमें वेरिएबल रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो कि हम उन चीज़ों से ज़्यादा खुश हो जाते हैं जहां हमें पहले पता नहीं होता कि क्या मिलने वाला है। अब इंस्टाग्राम और बाकी जगह जो रील्स होती हैं उसमें वेरिएबल होता है कि अगली चीज़ जो आएगी हमें नहीं पता है, तो हमें लगेगा यार अब और मजा आएगा और मजा आएगा। और ये एक लूप बनता जाता है। हमें थोड़ा मजा आएगा, फिर हमें लगेगा और मजा आएगा और मजा आएगा, और इस चक्कर में हम बंधे होते हैं क्योंकि बार बार वो केमिकल हमें उस चीज़ से बांध के रखता है, हमें मजा आ रही होती है। अब इस कॉन्सेप्ट को और डीप अगर हम समझने की कोशिश करें तो आपका ब्रेन क्या होता है, वो एंटिसिपेट करता है खुशी के बारे में। तो आप एक वीडियो देख रहे हैं, फिर आपका दूसरा देखने का मन करेगा, और केमिकल रिलीज होता रहता है, तो आपका मन नहीं करेगा उस चीज़ से बाहर जाने में या कोई और चीज़ करने में। इसके साथ साथ आपके ब्रेन में कुछ और चीज़ें भी होती हैं कि जब आपका ब्रेन बहुत खुश होता है, डोपामाइन रिलीज होता है, तो ब्रेन उसको बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ा-सा पेन भी देने की कोशिश करेगा, थोड़ा दुखी देने की कोशिश करेगा, फिर आपको और ज़्यादा वो चाहिए होगा। तो ये वैसी लत है ना कि आपको शुरू में धीरे-धीरे करके थोड़ा-थोड़ा लगेगी, फिर आपको बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और इसके साथ एक और दिक्कत ये है कि हर बार आपको कुछ ना कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि एक समय था कि आप कोई रील्स देख के, सिंपल देख के खुश हो जा रहे हैं। फिर आपको आधा घंटा देखना है, 15 मिनट देखना है, और ये सबके अंदर आदत है क्योंकि ये न्यूरो साइंस से जुड़ा हुआ है। आपका ब्रेन कैसे ऑपरेट करता है उससे जुड़ा हुआ है। अब ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक क्यों है वो जानने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ह्यूमन जो कॉन्संट्रेशन है, या ह्यूमन जो प्रायोरिटी है, टाइम है, रिसोर्स है, वो लिमिटेड है। आप सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, आपका पीक टाइम होगा ना कोई। जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि अल्ट्रेडियन रिदम होती है, पीक टाइम होता है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं तो बहुत इफिशिएंट होता है। अब अगर आप सुबह-सुबह उठे हैं, आपका पीक टाइम है जहाँ पे आपको किसी और चीज़ से मज़ा आनी चाहिए, रिवीजन करके कुछ पढ़ के मज़ा आनी चाहिए। अब वो चीज़ रिप्लेस कर देगा इस तरह की चीज़ों में। ये चीप थ्रिल्स बोलते हैं, थोड़ी-थोड़ी चीज़ों में जो आपको मज़ा आने लगता है, तो आपको जो रियल मज़े वाली चीज़ है, चाहे वॉक का है, चाहे एक्सरसाइज़ का है, चाहे रनिंग का है, जो आपके लिए बहुत हेल्दी, उस चीज़ को ये रिप्लेस कर देता है। तो सबसे बड़ा गेम ये नहीं कि इनसे मज़ा आता है, बहुत बार आप आनंद के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये उन चीज़ों को रिप्लेस कर रहा है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रोडक्टिव है। अगर आपको इस चीज़ को बेटर समझना है तो आप अपनी पहले वाली जो टाइम टेबल है उसको देखने की कोशिश करो, और अभी अपने फ़ोन के यूजेज़ को देखने की कोशिश करो। तो ये केवल फ़ोन के बारे में नहीं है, डोपामाइन ट्रैप बहुत सारी चीज़ों के बारे में हो सकता है। हो सकता है आपको कुछ गलत चीज़ों की आदत लगी हो, उस चीज़ से भी मज़ा आता हो, तो हर बार आप उन चीज़ों को रिवॉर्ड के तौर पे देखेंगे तो जो रियल में प्रोडक्टिव चीज़ें हैं वो साइड में हो जाती हैं। तो अगर आप पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, आपको अपना ये पार्ट मैनेज करना है। अगर ये पार्ट आपने मैनेज नहीं करा, जिन चीज़ों से आपको मज़ा आना चाहिए, वो उन चीज़ों से मज़ा नहीं आ रहा है। जैसे मैं पहले रिवाइज़ करता था, पढ़ाई करता था तब, तो मुझे रिवीज़न करने में बड़ा मज़ा आता था। बहुत बार बोरिंग होता है लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो जब मैं कोई चीज़ पढ़ूँगा, पेपर लगाऊँगा, बैठूँगा, उन चीज़ों से एक मज़ा आता था। और मैं शाम को होता था कि आज मैं पेपर लगाऊँगा, इतना करूँगा, शाम को वॉक करूँगा, ये गाना सुनूँगा। इस तरह की चीज़ों से मज़ा आता था। अभी वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं अलग डोमेन से मुझे मज़ा आने लगा है। तो वो रिप्लेस भी हो गई हैं, और जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ थी उनका एंटिसिपेशन भी बंद हो गया है। जब आप उनको एंटिसिपेट नहीं करेंगे तो आप विजुअलाइज़ नहीं करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे नहीं, और जब आप सोचेंगे नहीं तो आपका ब्रेन उन चीज़ों के लिए रेडी नहीं है। जैसे आप खाना खाने जाएँ तो आप पहले से ही मान लें कि यार आज ये मिलने वाला है, आपको एक अलग मज़ा आएगा। सेम पढ़ाई के साथ है। तो पढ़ाई की जो भूख है वो कहीं न कहीं ये डोपामाइन ट्रैप आपका किल कर दे रहा है, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए टाइम ही नहीं बचता। आप जब भी खाली होंगे कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे होंगे कि आपका ब्रेन खाली रहेगा ही नहीं, आपके अंदर वो पढ़ाई का, उन चीज़ों का भूख लगेगा ही नहीं। अगर आपको इन चीज़ों से निपटना है तो अब आप कौन से तरीके अपना सकते हैं, इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहला काम है अवेयरनेस। मैं बहुत बार लोगों को कहने की कोशिश करता हूँ कि सबसे बड़ा जो ज्ञान है वो है खुद को समझना।
अगर आप खुद को नहीं समझते हैं, खुद के बारे में अवेयर नहीं है कि आपकी आदतें क्या हैं, आपको किन बातों से मजा आता है, आपके लिए प्रोडक्टिव क्या है, आपका टाइम कौन सा इंपॉर्टेंट है, आप कब उठते हैं, वो जानकारी जिसके पास है वो आधा गेम जीत गया है। हमें से बहुत लोग होते हैं वो कुछ भी करने की कोशिश करते हैं और उनको लगता है दुनिया जो कह रही है वही रियलिटी। सबसे पहले खुद के बारे में अवेयरनेस लाओ। स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंटरेस्ट, फैमिली बैकग्राउंड, सारी चीज़ों के हिसाब से प्लान करने की कोशिश करो। इसी वजह से जब भी मेरे पास कोई कॉल करता है कि टाइम टेबल बनाना है भैया, स्ट्रेटजी बनानी है, मैं उससे पहले जानकारी लेता हूँ या उससे मैं बोलूंगा कि कॉल कर लो, क्योंकि मैं उससे जानकारी चाहता हूँ तभी मैं गाइड कर पाता हूँ। तो पहला है सेल्फ डायग्नोसिस। आपको खुद के बारे में क्या पता है? क्या आप हाउस वाइफ हैं? क्या आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं? क्या आप यही आखिरी मौका है? आप ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि आप कैसे पढ़ाई करने वाले। तो खुद के बारे में जानो कि किन चीज़ों से आपको मजा आता है, क्या वो आदतें प्रोडक्टिव हैं कि नहीं है, वो जानने की कोशिश करो और एक बार उसको टाइमलाइन में डालने की कोशिश करो। हम लोग खुद को भी फेस नहीं करना चाहते। मान लो कि आपके चेहरे पे कुछ लगा हुआ है, तो क्या आप शीशे के सामने, मिरर के सामने जाके खड़े होगे कि नहीं होगे? बहुत बार ये डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपको फेस करना पड़ेगा। खुद को फेस करो, जाके बोलो कि भाई ये करने आए हो दिल्ली, मतलब 10,000 15,000 रुपए किराए दे के रील्स देखने हो तो घर पे भी देख सकते हो। तो पहला है अवेयरनेस के बारे में। दूसरा है डिजिटल डिटॉक्स के बारे में। ये कॉन्सेप्ट है और आगे ये इंडस्ट्री बहुत बढ़ने वाली। हम लोग को फ़ोन की, इन चीज़ों की इतनी आदत लग गई है कि उनके बिना हम रहना इमेजिन भी नहीं कर पाते। अभी नेपाल में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो देखने की कोशिश करो। सोशल मीडिया बैन हुआ है, पार्लियामेंट में घुस गए हैं। अब इस चीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश करो कि क्या आप बिना फ़ोन के रह पाओगे? जैसे बहुत बार होता था ना, लोग फास्टिंग करते हैं कि आज खाना नहीं खाएंगे या वो नहीं करेंगे, वैसे ही ज़रूरत है डिजिटल डिटॉक्स की, जहाँ पे आप फ़ोन के बिना या जो भी आपके एडिक्शंस हैं उनके बिना रह पाएँ। तो वो कॉन्सेप्ट आपको अपनाना चाहिए। कभी-कभी संडे है, कोई भी दिन एक ब्रेक लो, 4-5 घंटे अकेले जाओ, डीप वर्क में रहो, फ़ोन और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल कम करो। जिन चीज़ों से आपको डोपामाइन मिलता है, वो और भी आदतें हो सकती हैं, उनको कम करने की कोशिश करो। तीसरा जो काम होता है रिप्लेस करने का, क्योंकि बहुत बार आप कोई भी आदत अचानक से बंद करते हैं तो आप वो बंद नहीं होती, वो कहीं न कहीं आपको हॉन्ट करेगी। तो आप उसको रिप्लेस करो, कोई भी अल्टरनेट होगा। मान लो कि आपको सुबह-सुबह रील्स देखने की आदत लगी, तो आप सुबह-सुबह वॉक करने जाओ बिना फ़ोन के। और जाओ, एयर अच्छी हो, देखो व्यूज़ वहाँ पे, एन्जॉय करो, तो धीरे-धीरे आपको उस चीज़ की आदत लग जाएगी और ये रिप्लेस हो जाएगी। तो रिप्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह-सुबह रिवाइज़ करने की कोशिश करो, किसी के साथ वॉक पे जाना है, मतलब कोई भी प्रोडक्टिव जो एक्टिविटीज़ हैं, उनमें इन्वॉल्व हो जाओ और वो ज़्यादा बेटर है। और इसको अलग-अलग तरीके से आप डिफाइन करो। आपकी कोई दोस्त है, आपको इंटरेस्ट है, उसके साथ वॉक पे जाओ। प्रोडक्टिव है वो बहुत बुरा नहीं है जितना आप पूरे टाइम फ़ोन पे बैठे हुए हैं, वॉक भी नहीं कर रहे हैं, बॉडी भी हेल्दी नहीं। तो ये 3 काम आपको करने हैं। और भी तरीके होते हैं जिनसे आप रिप्लेस कर सकते हैं, अलग-अलग तरीके से आदतें बना सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है खुद को पता करना, डिजिटल डिटॉक्स करना। फिर जो मैंने रिप्लेस करने वाला बताया है, चौथा जो बताया है कॉन्सेप्ट, वो है डीप वर्क के बारे में। कि डीप वर्क के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि कुछ वक़्त केवल आपको वही काम करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है, वो काम आपको करना है बिना किसी फ़ोन के, और जो भी चीज़ें आपको एडिक्टिव लगती हैं उनसे दूर रह के। और वो आप कैसे करेंगे? एक सीटिंग रूम बनाइए, एक एनवायरनमेंट बनाइए, वहाँ जाइए और वहाँ जैसे योगी लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, एकदम ध्यान में रह के अपना काम करने की कोशिश करते हैं, वैसा करने की कोशिश कीजिए। तो कहीं न कहीं आप इस ट्रैप से बाहर आ सकते हैं। लेकिन इस ट्रैप से बाहर आना उतना आसान नहीं है, जितना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं खुद बाहर नहीं आ पाता हूँ बहुत बार। लेकिन सिंपल तरीका ऐसा है कि आपको ट्रैवल करना है। अगर आप ज़्यादा इन चीज़ों में फँस गए हैं, तो आप लोकेशन शिफ्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जो 4 तरीके मैंने आपको बताए हैं, उस चीज़ को समझना है। शुरू में डिफ़िकल्ट होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आसान होगा। आसान कोई भी काम नहीं। आसान वही है कि आप जैसे लाइफ चल रही है, वैसे चलती रहे। अगर आपको बदलाव चाहिए, तो कुछ काम आपको करने पड़ेंगे, वो मुश्किल होते हैं। तो सिंपल है, इनर्शिया में है, आप मेहनत करेंगे तो इस ट्रैप से बाहर आ सकते हैं। लेकिन तरीका वही है, डायग्नोसिस करो, खुद के बारे में अवेयरनेस लाओ, डिजिटल डिटॉक्स करो, रिप्लेस करो, फिर डीप वर्क करो। ये मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप ये कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बातें थी डोपामाइन ट्रैप के बारे में, एक केमिकल जो आपको कैसे फँसा देता है। वो बहुत अच्छा केमिकल भी है, बहुत अच्छे काम करने में भी मज़ा आता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको सही जगह लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी कैपेसिटी तो लिमिटेड है, टाइम भी लिमिटेड है, तो उसका बेस्ट यूज़ करने की कोशिश करते हैं। लगातार इस तरह के वीडियोज़ आते रहेंगे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जुड़ने की कोशिश करो और कमेंट करके बताओ कि आपको कौन-सी आदत लगी हुई है। और अगर आप आदत बताने की कोशिश करोगे तो मैं बताऊँगा कि वो आदत कैसे छोड़नी। अपनी आदत ज़रूर बताना कि वो आदत कौन-सी है जो आपको लगी हुई है इस तरह की चीज़ों को लेके। इस वीडियो में इतना ही। जय